Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Abira and Nabil and welcome to another video of हमारी शादी. क्योंकि हमने ये एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है, you guys are really enjoying it. तो हमें पिछली वीडियो में कमेंट्स आए हैं कि आप बाकी चीजें भी शेयर करें, लाइक आप लोगों ने शॉपिंग कैसी की, ब्राइड की, ग्रूम की, एंड लाइक उसकी भी डिटेल्स शेयर करें, गिफ्ट्स की. यस. तो आज का टॉपिक इज ऑल अबाउट जहेज का सामान जो हमारी शादी पे मैंने लिया स्पेसिफिकली, और जहेज था या क्या सीन था, you guys are going to know all about that. So let's just start the video, but before starting the video, you know the drill, do not forget to like, share and subscribe कर दो यार, प्लीज कर दो. Let's go. Okay, so firstly, जहेज एक ऐसी चीज है that I have always been against of. मुझे हमेशा यही एक चीज थी कि जब भी मेरी शादी होगी ना, I don't want to marry a guy who wants to take जहेज, और he wants to take it, but वो कभी ऐसे बोलेगा नहीं कि ओ जहेज चाहिए, लाइक वो वाली फैमिलीज होती है ना. हमें तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी बेटी को जो खुशी से देते हैं आप दे दें. Yes, I don't like that at all. मुझे बहुत चिढ़ है इस चीज से हमेशा से. तो मेरा हमेशा माइंड यही था कि यार मैं ऐसे घर में शायद सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँ जहाँ पे जहेज लेने वाली चीज होती है, और फिर ये होता है कि अच्छा नहीं हमें तो नहीं चाहिए, आपकी मर्जी है, और जब आप नहीं देते हो तो उनका मुंह बनता है, और आप देते हो तो बहुत खुश हो रहे होते हैं. आई हैव ऑलवेज हेटेड दैट थिंग. और क्योंकि मेरा माइंडसेट ऑब्वियसली बहुत अलग है इस चीज को लेकर. आई थिंक यार पूरी जिंदगी माँ बाप एक लड़की को बड़ा करते हैं, उससे पढ़ाते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं. इट्स नॉट इवन इन्वेस्टमेंट, इट्स लाइक गिविंग हर अ गुड ब्रॉटअप. उससे एक ब्रॉटअप देते हैं, और फिर वो अपनी प्यारी बच्ची को, जिसको उन्होंने पूरी जिंदगी लगा के उसकी जिंदगी बनाई है, वो आपको दे देते हैं. एंड देन यू हैव द ऑडेसिटी टू आस्क फॉर जहेज. सीरियसली. तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे एक ऐसा इंसान मिला हु हैड द सेम माइंडसेट. तो इसकी वाली चीज थी कि मैंने जब इससे इस बारे में बात की, ही सेड भाई आई डोंट वांट एनीथिंग, हमें जो भी तुम्हें चाहिए होगा ना हम लोग साथ जाके, और तुम खुशी से भी कुछ नहीं लेके आओगी. जो भी तुम्हें चाहिए होगा हम साथ जाके ले लेंगे. अब ऑब्वियसली पाकिस्तानी देसी फैमिली है, तो थोड़ा तो जब मैंने अपने घर में बात बताई, दे सेड हाँ ठीक है, बट थोड़ी बहुत तुम्हारी बेसिक चीजें तो तुम ले लेना. दैट आई एग्रीड ऑन कि हाँ ठीक है, कुछ मेरी बेसिक चीजें हैं जो मैं लेना चाहूंगी वो मैं ले लूंगी, दैट इज ओके. एंड ऑल्सो जरूरत की चीज. यस, आई वाज ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली लाइक दिस, कि इसकी फैमिली ने भी ऐसी कोई चीज कभी ना कही, ना उन्हें कभी ये हुआ कि ओ ये तो ये सामान नहीं लाई है, ये नहीं है, वो नहीं है. दे डोंट हैव अ माइंड सेट लाइक दिस एट ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे घर में ऑलरेडी हर चीज थी, ऐसी कोई चीज थी नहीं जो कि हमें चाहिए. अगर कोई चीज चाहिए होती तो हम खुद भी ले सकते थे यार, हम इससे क्यों मांगे भाई. एब्सोल्युटली. तो अब हम आ जाते हैं असल चीजों पे कि मैंने क्या क्या सामान खरीदा और जितना अराउंड मुझे लाइक उसकी कॉस्ट याद है. नॉल लेट्स डिस्कस दैट. तो सबसे पहली चीज आती है हमारा फर्नीचर. यस. तो फर्नीचर ऑब्वियसली आई वांटेड कि इसने ऑलरेडी अपने कमरे का एक नया फर्नीचर 2 महीने पहले ही लिया, क्योंकि हम लोग रिसेंटली घर में शिफ्ट हुए थे, तो मैंने अपना रूम, फर्स्ट टाइम मुझे अपना पर्सनल रूम मिला था. तो आप लोग को पता है, जो आप लोग को अचानक से अपना एक पर्सनल स्पेस मिल जाती है तो आप उसको चाहते हो उसको अपने तरीके से बनाओ. हमेशा दूसरे के साथ शेयर किया, इसको मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, इसको अपने तरीके से बनाऊंगा. तो मैंने 2 महीने पहले ही अपना पूरा रूम बनाया था, उस पर RGB लाइट्स भी लगाई थी, और अपना कर्टन्स, फर्नीचर, मतलब सिर्फ बेड लिया था. हाँ. क्योंकि अलमारियों की कमी नहीं थी उस वक्त क्योंकि ब्राउन फैमिलीज में अलमारियां बहुत होती हैं. यस, बट सारा सीन ये था कि इसका सारा फर्नीचर था ब्लैक, लाइक इट वाज ऑल ब्लैक. इसने खुद चूज किया था. अब जब मेरी शादी हो रही थी, आई डिडंट वांटेड ऑल ब्लैक फर्नीचर, आई वांटेड अ वाइट फर्नीचर. क्योंकि मैं भी एक देसी फैमिली में रही हूँ हमेशा, मुझे हमेशा व्हाइट फर्नीचर चाहिए था, और शादी से पहले ना मैंने कभी अपना फर्नीचर खुद लिया नहीं. तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड द ऑप्शन टू टेक फर्नीचर फॉर माई सेल्फ. मैंने सोचा भाई सफेद फर्नीचर पे जाएंगे हम. तो मैंने उसको काफी मना किया, इसको मैंने इतना कन्विंस किया यार. प्लान ये था, हाँ मुझे याद है, इनिशियल प्लान ये था. डील ने मुझे बोला कि देखो बेड ऑलरेडी है, साइड टेबल्स भी हैं, और मैंने बिल्कुल नया लिया है. तो मैं अगर बहुत ही कोई हो रहा है ना, तो तुम ना इसके साथ कबर्ड ले लो, दैट इज इट. एक ब्राउन कलर की कबर्ड है जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, तो उसको बोला कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल ले लेते हैं इसके साथ. एंड ले लो नहीं, मिल के लेते हैं. तो मैं ना गई फर्नीचर मार्केट, और वहां पे मैंने बहुत प्यारे प्यारे से फर्नीचर देख लिए, व्हाइट कलर. वाइन का मुंह खुला रह गया, और ये आई वाज लाइक
ट्रैक से बाहर। मुझे तो पूरा सेट चाहिए शायद। और ना मैं अपने भाई को कन्विंस करी हूँ कि यार पूरा ले लूं। बोले भाई उसने मना किया है, जब तो तुम्हें क्यों लेना, मतलब प्लीज ना। फिर मैंने उसको कॉल की, फिर मैंने इसको बुलाया, फिर मैंने इसको दिखाया और फिर उसको बोले देखो इतना प्यारा लग रहा है। बोले लग तो यार प्यारा रहा है, क्लासी तो लग रहा है। तो फिर हम ना बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। भाई हमें जो फर्नीचर पसंद आया था ना, दैट वाज ऑफ अराउंड 170। तो हमें वो पसंद आया। अब हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि यार 170 का है। नवीला बोला, वैसे नवीला वही वाली बात बोली कि देखो मिल के लेंगे जो भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि तुम लेकिन ले हम लो। लोग ने डायरेक्ट नहीं लिया, पहले हम लोग ने कंपेयर किया कि सिर्फ वार्डरोब और वो ड्रेसिंग टेबल कितने का आ रहा है। तो हमने जब नीचे वाली शॉप्स थी, मतलब कौन सी जगह थी वो? यार दैट इज लालू खेत वाली मार्केट, फर्नीचर मार्केट। नहीं जान, हाँ लालू खेत की मार्केट थी। अच्छा हाँ ठीक हम है। लोग पहले गुलशन वाली 13D वाली मार्केट गए थे, याद है? वहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आया था। हाँ। आज जो रहा था वो एक्सट्रीम महंगा था। हाँ तो फिर हमने ना वहाँ वाली पे देखा। अब हमने और भी जगहों पे जब कंपेयर किया ना, कि हमें ड्रेसिंग टेबल और अलमारी ऑलमोस्ट समझो 80-90 के की पड़ ही रही थी। तो हमने बोला भाई थोड़े से पैसे और डाल के पूरे फर्नीचर ले लेते हैं, बिल्कुल। ये क्या मजाक है। तो हमें एक फर्नीचर पसंद आया एंड फिर मैंने नवील को पटा लिया, मैंने फिर अपने भाई को भी कन्विंस किया और फिर हमने वो फर्नीचर ले लिया। दैट ऑब्वियसली हमने बार्गेनिंग करवाई Yeah. थोड़ी, तो वो हमें अराउंड 160 या 150 तक का पड़ गया था। 150 का पड़ा था, हाँ 150 का पड़ गया था। मैं विद मैट्रेस 160-170 का पड़ा था हमें शायद। 165 का विद मैट्रेस पड़ा। हाँ तो जितने का हमें पड़ गया था वो, तो हमने वो पूरा एक सेट लिया। वी विल अटैच द पिक्चर ऑफ आवर फर्नीचर। बहुत खूबसूरत था। यस आई लव दैट फर्नीचर। मेरा मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना प्यार था उस फर्नीचर से। खैर वो एक फर्नीचर था। हमारा रूम टूर है ऑलरेडी। इफ यू वांट टू सी प्रॉपरली उस फर्नीचर को, तो आप हमारे रूम टूर की वीडियो पे जाएं और आपको प्रॉपरली हमारा फर्नीचर दिख जाएगा। Yes. किस तरह का फर्नीचर था वो, और वो काफी बड़ा सेट था बिकॉज हमारा मास्टर बेडरूम था, तो उस हिसाब से हमने वो काफी मास्टर बड़ा set- बेडरूम से भी कुछ ज्यादा ही बड़ा बेडरूम था वो। हाँ तो वो हमने फर्नीचर उस हिसाब से लिया था। अब आते हैं हम सेकंड चीज पे। पहली चीज होगी थी फर्नीचर, और फर्नीचर ही प्रायोरिटी थी, और ऐसा कोई ऐसी चीज थी नहीं जो बहुत प्रायोरिटी लिस्ट पे थी। Yes. दूसरी चीज जो मैंने ली, मैं अभी सिर्फ घर के सामान की चीजें बता रही, दूसरी चीज जो मैंने ली जो नहीं थी इसके घर में, दैट वाज एयर फ्रायर। अब अगेन इसने मना किया, इसके घर वाले ने भी बोला कि बेटा जरूरत नहीं है एयर फ्रायर की, बट आई टुक दैट फॉर माई सेल्फ कि मुझे था मैं यूज करूंगी इसको, मुझे बेकिंग का या कुछ हेल्दी खाना होता तो आपने बस एयर फ्रायर में डाला और खा लिया। इसलिए मैंने एक एयर फ्रायर लिया, दैट कॉस्ट मी अराउंड 25,000 और एनिक्स का था वो। और इसके अलावा मैंने एक स्टीम आयरन लिया। अगेन सबके घर में इस्त्री होती है, आई नो दैट। मुझे सिर्फ एक स्टीम आयरन चाहिए था जो मेरे फैंसी कपड़ों को और हर कपड़ों को मैं प्रेस कर सकूं और मेरे कमरे में ही हो और मैं इजीली प्रेस कर सकूं, तो आई गॉट दैट। बस ये 3 चीजें थी जो अगर आप कंसिडर करें इसको जहेज, तो वो मैंने ली थी, लेकिन वो मेरे ही इस्तेमाल की चीजें थी और मेरे पास ही पड़ी रही थी। वन थिंग आई ऑल्सो रियली लव अबाउट हिज फैमिली इज कि आपका सामान है ना वो आप ही इस्तेमाल करोगे, आपसे पूछे बगैर कोई चीज नहीं यूज होगी बिकॉज दैट इज योर्स। मैं तो कर लूंगा यार। एयर फ्रायर का ये सीन था कि एयर फ्रायर और जो स्टीम आयरन है वो इसने जिद करके खुद अपने पैसे हाँ। से ली थी, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था बिकॉज सिवाय आई वांटेड दैट फर्नीचर। अपने ही लिए, सिर्फ मुझे पता था वो सिर्फ मुझे ही चाहिए, या तो इसलिए मैंने वो ले लिया था। अच्छा अब हम आते हैं शॉपिंग पे। जो घर वालों के कपड़े होते हैं और जो लड़के के लिए हम कपड़े लेते हैं, तो मैंने बिकॉज नबील ने मुझे ये बताया था कि देखो मिनिमलिस्टिक रखो, जितना तुम्हें लगता है कि बिल्कुल बेसिक है। तो हमने बिल्कुल इमीडिएट फैमिली के लिए, हमने पूरे खानदानों के लिए कपड़े नहीं लिए थे। नबील के खानदान के लिए तो अगर मैं कपड़े लेती तो पता नहीं कितने ही लग जाते, नबील का बहुत बड़ा खानदान है। तो सिर्फ इमीडिएट फैमिली के लिए हमने हर किसी के लिए ना, मतलब मैंने कपल्स के लिए एक वो हैम्पर्स टाइप के बना दिए थे। तो इट वाज लाइक कि नबील के सारे भाई की शादी हुई थी, तो इसके भाई के कपड़े, उनकी वाइफ के कपड़े, और जिनके बच्चे थे एक ही के है ना, हाँ। तब से एक ही के बच्चे थे, तो उनके बच्चों के कपड़े, वो सब चीजें, और उसको पैक करके उसको एक हैम्पर बना दिया। इसी तरह दूसरे भाई के एक, उनके लिए एक, अच्छा सबके लिए एक एक ही कपड़े थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कोई सारे कपड़े लिए थे। शलवार कमीज भाई के पैंट लिए- शर्ट अलग अलग। हाँ भाइयों के लिए सबके लिए एक एक शलवार कमीज का कपड़ा था, और जितनी भी खवातीन थी उनके लिए मैंने स्टिच लिए थे, या मैंने अनस्टिच लिए थे। Stitch हाँ लिए थे। नहीं, मुझे स्टिच लेने थे। मैंने नबील को कहा था कि मैं स्टिच ले लेती हूँ, बट यू सेड कि अनस्टिच ले लो बिकॉज स्टिच सबको समझ में नहीं आता। यस, क्योंकि
वो अपनी तरीके से भी कुछ लोग बनाते हैं ना यार कपड़े, उनको स्टिच का साइज नहीं समझ में आता इस वजह से। तो मैंने वही कि इसके भाई के कपड़े, उनकी वाइफ के कपड़े, ये चीजें दो डाल के, और लड़कियों के लिए मैंने चूड़ियां भी ली थी साथ में, तो वो करके मैंने उसको हैम्पर करके वो अलग कर दिया। यस, आई थिंक बस यही वाली चीज की थी। और अम्मी अब्बू के कपड़े जो थे वो अम्मी अब्बू के कपड़ों के साथ मैंने एक एक चूड़ी के सेट, और आई थिंक एक एक शायद परफ्यूम का सेट ऐड कर दिया परफ्यूम भी ऐड किया था। Yes. अम्मी और अब्बू के लिए परफ्यूम ऐड किया था चूड़ी की जगह। चूड़ी नहीं, अम्मी को चूड़ी दी थी। हाँ, चूड़ियां और परफ्यूम दोनों चीजें ऐड की थी। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये जो कपड़े, मैं एग्जैक्टली आपको इनकी कॉस्ट नहीं बता सकती, बट ऑल आई कैन टेल यू इज कि मैंने लड़कियों के जितने भी कपड़े लिए थे वो मैंने मेजोरिटी जे डॉट से लिए थे, और शायद मैंने एक दो कोई बनारसा सतरंगी से लिए थे, बट मेजोरिटी मैंने जे डॉट से लिए थे। लड़कों के सलवार कमीज के सारे कपड़े जे डॉट से लिए थे, क्योंकि दैट दे हैव मोर वैरायटी और उनके पास बहुत अच्छा फैब्रिक होता है, तो मुझे जे डॉट सबसे कन्वीनियंट लगता है अगर आप अनस्टिच पर जाएं तो। अब आती है बात इसकी चीजों की। इसकी सारी शॉपिंग मैंने इसे ले जाके करवाई थी। इट वॉज नॉट समथिंग कि मैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कुछ ले लूं नबील के लिए और फिर नबील को पसंद नहीं है। नबील बहुत पिकी है व्हेन इट कम्स टू क्लोथ्स, व्हेन इट कम्स टू परफ्यूम, व्हेन इट कम्स टू शूज, हर चीज में, पहनने की चीजों में ना नबील बहुत पिकी है। तो मैं इसको साथ लेके गई थी, हम दोनों ने जाके इसकी सारी चीजें सेलेक्ट की। तो मुझे याद है कि मैंने इसके लिए 3 शर्ट्स ली थी, एक स्वेटर लिया था, सर्दियां चल रही थी, और एक स्वेटर पे नबील का बहुत कोई दिल आ गया था तो वो लिया था। ऑल्दो आई वाज नॉट लाइकिंग कि भाई मैं तुम्हारे कपड़ों में स्वेटर रख रही हूँ, बट एनीवे एक स्वेटर लिया था, 2 या 3 पैंट्स ली थी, परफ्यूम लिया था, और 2 जूतों के सेट लिए थे, एक चप्पल थी, मतलब वो जो एक खेड़ी थी, और एक शूज था, एक खेड़ी थी, एक शूज था। तो ये वाली चीजें हमने मेजोरिटी इसकी आउटफिटर जो जे डॉट से ली थी जाके, और वन से भी लिया था, और परफ्यूम इसका वो स्टैंडर्ड फेवरेट फ्रंट लाइन, वही एक परफ्यूम लिया था जे डॉट से। तो आई थिंक अगर मैं आपको ये सारा सामान भी बताऊं ना, कि घर वालों के कपड़े और नबील के कपड़े और चीजें, ये सब मिला के इट कॉस्ट मी अराउंड 120 to 130 के। इसके अंदर मैंने ये सारी चीजें ले ली थी, क्योंकि नबील की अपनी जो चीजें थी वो अराउंड 60-70 की पड़ी थी मुझे, जो सिर्फ इसकी चीजें थी, बाकी क्योंकि एक्सपेंसिव बॉय यू नो। लेकिन खैर हम दोनों ही यार बहुत, हमारे इसने भी जितनी मेरे लिए चीजें की थी ना वो सारी मेरी पसंद से की थी, दैट आई एब्सोल्युटली लव। तो खैर उसके अलावा जो घर वालों की चीजें थी वो ऑलरेडी क्योंकि अनस्टिच कपड़े थे तो वो इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं किए थे। नाउ मूविंग ऑन टू मेरा सामान, सही है। तो अब मैंने अपनी जो चीजें ली थी, क्योंकि घर वालों का हो गया, नबील का हो गया, और जो सामान मैं लेके गई थी वो हो गया, ये इतना ही था, हमने कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं किया था। अब अगर हम आते हैं इस चीज पे कि मैंने अपना कितना सामान लिया, मैंने अपने ऊपर बहुत पैसा उड़ाया है। तो मैं आप लोगों को बताना, एक्सपेंसिव नहीं हूँ। तो मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि इस चीज से सीखिएगा, ये गलतियां मत कीजिएगा जो मैंने की थी। मैंने ऑलरेडी मुझे पता था कि मेरी बरी बन रही है, और मैंने ऑब्वियसली अपनी बरी में कोई इंटरफेरेंस नहीं की थी, वो टोटली मामा के ऊपर था कि उन्होंने कैसे बनानी है, क्या बनानी है। तो मैंने जो है अपने फैंसी कपड़े भी लिए थे और अपने सिंपल कपड़े भी लिए थे। तो आई गॉट अराउंड 25 to 30 कपड़े अपने, जिसमें मेरे शायद 15 कपड़े सिंपल थे तो 10 कपड़े फैंसी थे। मैंने साड़ियां भी ली, ब्लैक साड़ी, रेड साड़ी, ब्लू साड़ी, कितना घूमे इसकी साड़ियों में। हाँ, और फिर मैंने सारे फैंसी कपड़े भी ले रही हूँ कि यार ये वाला भी भरा हुआ ले लेती हूँ, ये वाला भी भरा हुआ ले लेती हूँ। और मैंने सिंपल कपड़े काफी लिए, दैट आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट कि मैंने लिटरली सिंपल प्लेन कपड़े भी लिए, कि मैंने सॉलिड्स में भी कपड़े रखे थे। साया के पास होता है ना बिल्कुल सॉलिड, बिल्कुल प्लेन कपड़े, मुझे बहुत पसंद है सॉलिड्स, तो मैंने वो भी रखे थे। दैट इज समथिंग आई वाज रियली हैप्पी अबाउट कि मैंने सिंपल कपड़े भी रखे थे और थोड़े ज्यादा रखे थे, तो वो मेरे बहुत काम आए शादी के बाद। बट ये जो फैंसी वाले कपड़े थे ना, ये थोड़ा कम यूज हुए, क्योंकि मेरी बड़ी के भी कपड़े थे बहुत फैंसी और मेरे भी बहुत कपड़े थे, और जितना आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि दर्जनों आपकी दावतें होंगी, इतनी सारी होती हैं। तो उस हिसाब से मैंने कपड़ों पे थोड़ा ज्यादा पैसा लगा दिया। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया था कि अपने जो कपड़े थे इनके पास ऑलरेडी अपने घर पे, उसमें जो बहुत ही ऐसे रेयर पहने हुए कपड़े थे ना वो रखे थे अपने पास, और सिर्फ 2 या 3 हाँ 2 या 3 ऐसे पुराने कपड़े थे, पुराने सारे कपड़े दे दिए थे, और कुछ थोड़े जो अच्छे कपड़े थे वो मैंने अपने घर में रखे रहने दिए थे कि मैं जाती हूँ तो मैं पहन लूंगी। बाकी इसने मेरे घर जो आई थी इसने सारे नए कपड़े लेके आई है। Yes, this is what I did. I think ये सारी लड़कियां करती हैं यार, आपकी एक नई जिंदगी शुरू हो रही होती है। दूसरी चीज जिसमें मैंने गलती की वो था मैंने मेकअप पे बहुत सारा पैसा लगाया।
बहुत सारा पैसा लगाया। वो सारा पैसा लगाया, वो इतना सारा इसने पैसा लगाया, वो भी सेल पे। विदाउट सेल लगाती तो फिर तो पता नहीं क्या मैंने होता। अराउंड 70,000 का मेकअप खरीदा था। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है, मुझे खुद को भी बहुत अफसोस हुआ था बाद में। अच्छा, इसमें ना मेरी लेकिन सिर्फ मेरा मेकअप नहीं था, मेरे परफ्यूम्स भी इंक्लूडेड है। तो परफ्यूम्स का कोई रिग्रेट नहीं है, परफ्यूम मैंने अपनी खुशी से लिए थे। मैंने शादी से पहले कोई 10-15 परफ्यूम्स लिए थे और वो सारे मैं लेके गई थी साथ। तो जो मेरा मेकअप था उसमें मैंने ना फाउंडेशन भी लिया, कॉम्पैक्ट पाउडर भी लिया, 4 आई शेडो के पैलेट लिए, शिमर वाला अलग, मैट वाला अलग, न्यूड शेड्स वाला अलग, ये किया है मैंने। वो आज तक ऐसे ही रखे वो आज तक ऐसे रखे हुए, लिटरली मेरे 3 पैलेट्स अभी तक पैक है, मैं सिर्फ एक यूज करती हूँ। तो ये वाली चीजें आपने नहीं करनी है। हाँ, आई एम ग्लैड कि मैंने लिप शेड 4-5 लिए थे। वो करें जिनको मेकअप करने का बहुत शौक है, एक्सट्रीम शौक है, वो करे बस। वो कर सकते हैं, बिकॉज फाउंडेशन मेरी आज तक वैसी की वैसी पड़ी हुई है। आज तक सिर्फ 2 दफा यूज हुई है। 2 साल में 2 दफा। 2 साल होने वाले और सिर्फ 2 दफा यूज हुई है, क्योंकि मैं फाउंडेशन आज तक लगाती ही नहीं हूँ, मेरे फेस को सूट नहीं करती। प्राइमर मैंने यूज ही नहीं किया है। एक बार किया शायद, सिर्फ अपने भाई की शादी पे जब मैंने मेकअप किया अपना, सिर्फ तब। उसके अलावा आई शेडो पैलेट में बता चुकी हूँ, सिर्फ एक यूज हुआ है। हाइलाइटर पैलेट भी वो एक ही आई शेडो पैलेट है जो हाइलाइटर पैलेट भी है, और उसी को मैं यूज करती हूँ बिकॉज आई लव शिमर ऑन माई आईज। चमकती दमकती आंखें। यस, आई लव कि मैंने अच्छा मस्कारा लिया था, मैंने अच्छा लाइनर लिया था, मैंने लिप शेड्स 5-6 लिए थे। मुझे इन सब चीजों की बहुत खुशी थी कि ये चीजें आज तक इस्तेमाल हो रही हैं और खत्म भी हो गई हैं काफी, जो मैंने दोबारा भी लिए। लेकिन कुछ चीजें जैसे सेटिंग स्प्रे, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर, ये वाली वो चीजें जो मैंने शायद यूज ही नहीं की, तो उनपे मैंने पैसा लगा के बर्बाद की, और चीजें मिलती भी थोड़ी महंगी हैं, तो वो वाली चीज है। बट अगेन, इफ यू आर रियली इनटू मेकअप, आपको बहुत शौक है मेकअप का, तब आप खरीदें। अगर आप ये सोच के खरीद रहे हैं ना कि यार दावतें होंगी और काम आएगा, आप नहीं करोगे। अगर आप नॉर्मली भी नहीं करते हो ना, आप दावतों में भी नहीं करोगे आज सच, बिकॉज यू विल नॉट फील लाइक योर सेल्फ, और आपको बहुत हैवी लगेगा, तो आप नहीं कर सकोगे। तीसरी चीज जिसपे मैंने पैसा लगाया थोड़ा ज्यादा, वो थे मेरे जूते। मैंने ऑलमोस्ट मैंने अलग से 3-4 फ्लैट्स खरीदे, 3-4 हील्स खरीदी, जो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा अमाउंट लगाया मैंने। मुझे लगता है कि ठीक था, अच्छा हुआ मैंने वो 3-4 फ्लैट्स खरीदे। फ्लैट्स मेरे बहुत काम आए हैं और मेरी हील्स भी काम आ ही गई, तो मुझे उस चीज का बुरा नहीं लगा। और फिर मेरी शादी और वलीमे वाली हील्स भी जाया नहीं गई, वो भी मैंने दोबारा यूज की है, तो आई वॉज ओके विद दैट। अब एक और चीज है पर्स। मैंने कोई ना हर कपड़े के साथ समझे, मैंने ब्लैक पर्स लिया, मरून पर्स लिया, गोल्डन पर्स लिया, व्हाइट पर्स लिया, सब कलर के। मैंने ऑलमोस्ट न्यूड कलर का, एक पिंक टाइप का जो कलर होता है, मैंने वो वाले पर्स लिए, और मैंने उसमें से यूज सिर्फ 2 किए हैं। क्योंकि मैं पर्स नहीं यूज करती थी कभी भी पहले, मुझे लगा था शादी के बाद मुझे आदत हो जाएगी, बट कुछ आदतें जो आप में हमेशा से नहीं होती है ना, वो आप में नहीं आ पाती है, तो मुझ में वो नहीं आई। इसी तरह मैंने चूड़ियों पर बहुत पैसा लगाया। नहीं आई। क्यों? अच्छी बात है ना, नॉर्मल रहती है यार, इतना सर पे सवार नहीं है यार, इस कपड़ों के साथ कौन सा पर्स लूं, इस कपड़ों के साथ क्या करूं। जब हम दावतों में जाते थे, दावत में कर सकता है, मजा आता था। और थिंग जिसमें मैंने पैसा बहुत लगाया है वो है चूड़ियां। मैंने कोई 7-8 हजार रुपए की चूड़ियां खरीदी, ठीक है, सारी मेटल वाली, हर कपड़े से मैचिंग की चूड़ी, हर, लिटरली ट्रस्ट मी ऑन दिस, हर कलर की, हर कपड़े से मैचिंग की चूड़ी थी मेरे पास। वो सारी चूड़ियां ना मेरे पास है भी नहीं, कुछ है सिर्फ अपना चूड़ी का मैंने एक डब्बा भी लिया था पूरा, जिसमें मैंने चूड़ियां फैंसी, इसको मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखूंगी। तो आप समझे कि मैंने काफी ये वाली चीजों पे लगाया है पैसा। उसमें से बहुत सारी चूड़ियां आज तक अनपैक हैं, अनपैक नहीं पैक्ड है, सॉरी, उसमें से बहुत सारी चूड़ियां आज तक पैक्ड है और वो यूज नहीं हुई है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, चीजें बोलो जो आपको जेन्युइनली लगता है कि आप इस्तेमाल करोगे, वो नहीं। देखो मुझे ना एक मसला है, आई कैन नॉट शेयर माई स्टफ, आई कैन नॉट आस्क एनीवन फॉर स्टफ कि मैं आपका ये यूज कर लूं या मैं यूज कर लूं। मैंने इसलिए अपनी हर वो चीज ली थी जो मुझे लगता था कि मेरी काम आएगी या मुझे जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज मुझे हमेशा से आदत है, मैं नहीं बोल सकती हूँ किसी को कि मुझे कुछ यूज करना है, मुझसे नहीं किया जाता, तो इसलिए मैंने हर वो चीज ली थी। बट आई वुड सजेस्ट, आपको जिस चीज की जरूरत है आप सिर्फ वही सामान लो, क्योंकि शादी के बाद ना आहिस्ता आहिस्ता आप शॉपिंग करते ही रहते हो, वो शॉपिंग कभी खत्म नहीं होती है। yes. मैंने शादी के बाद नबील के साथ इतनी बार शॉपिंग की है कि जो मेरे बिल्कुल स्टार्टिंग वाले कपड़े थे ना, वो बहुत सारे ऐसे ही रखे रहे, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट थोड़ी थोड़ी करके चीजें लो। बाद तो हमने इतनी शॉपिंग करी है, मतलब हर वीकेंड पे जाके कुछ लिए, कोई दावत आ रही है तो हम लोग जा रहे हैं, नए कपड़े ले रहे हैं, जबकि मेरे पास कपड़े हैं पहले से।
तो लेकिन ये मसला ये था, मैं आप लोग को इस बात का क्लियर कर दूं कि वो इसलिए लेते थे क्योंकि हमें शौक है एक जैसे कलर के कपड़े पहनने का। ट्विनिंग कहीं का, yes. दावत में कहीं भी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग सेम कलर के कपड़े पहन के जाते थे। वो वीडियो में नहीं होता, आपस की बात है, लेकिन वो बाहर जाते हुए ऐसे ही होता हमारा। हाँ तो कोई एक कलर इसके पास है तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो इसके पास नहीं है, तो इसी चक्कर में जब हम जाते थे किसी एक का सामान लेने तो हम वापसी आते थे दोनों का सामान लेके। यस तो इसलिए वही वाली चीज है कि भाई शादी के बाद आपकी थोड़ी थोड़ी शॉपिंग होती रहती है, आप थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करते रहते हो। तो इससे बेहतर है कि शुरू में सिर्फ वही थोड़ी चीजें लो जिसकी आपको लगता है कि आपको बहुत जरूरत है। अब जैसे मैंने जो 10 परफ्यूम्स खरीदे थे उसमें से ट्रस्ट मी 3-4 परफ्यूम्स 3-4 परफ्यूम्स ऐसे ही पैक रखे रहे, क्योंकि हम जब भी शॉपिंग पे जाते थे कोई नई सेंट पसंद आई वो खरीद लिया। ये वाली चीजें बहुत होती हैं, तो इन चीजों को ना थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपनी शॉपिंग किया करें। मुझे लगता है इन चीजों पे मैंने थोड़ा ज्यादा पैसा उड़ाया जिसका मुझे रिग्रेट भी हुआ बाद में कि ये चीजें जो मैंने बाद में लेते ही रहनी थी, तो मुझे उस टाइम पे इतना ज्यादा इस पे स्पेंड नहीं करना चाहिए था। तो दिस इज इट। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैंने जो घर के सामान के लिए मतलब अपने नॉर्मल यूज करने के लिए जो 2-3 चीजें ली है, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी ऐसा था जो मुझे लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा है। इसके घर वालों की चीजें, इसकी तरफ से भी जो कपड़े आए थे वो भी सेम पैटर्न था। मतलब आप सेम चीज समझो कि मेरे भाई की, तब मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी तो मेरे दोनों ने एक साथ आइडिया किया था तो मेरे भाई के कपड़े और तुम्हारे इसके भाई के कपड़े, इसकी बहन के कपड़े, इसकी बहन के हस्बैंड के उनके बच्चों के, इस तरह से इसकी तरफ से भी अनस्टिच वाले कपड़े थे। यस तो यस आई थिंक यही वाली चीजें थी। हाँ ये चीज मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगी। आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड आइडिया, ट्रस्ट मी। अगर अपने फैमिली इन लॉज के लिए गिफ्ट्स बना रहे हो और तुम्हें लगता है कि यार अगर हम बास्केट लेंगे तो हर बास्केट विल कॉस्ट अस अराउंड 1,000 रुपए 2,000 रुपए की तो बास्केट आ जाएगी, फिर उसमें सामान डालेंगे और सबके लिए बास्केट्स बनाएंगे तो बहुत वो लगता है। एक इकोनॉमिकल हैम्पर का तरीका बता रही हूँ, नेट होती है गोल्डन सिल्वर वाली, वो खरीदो। जो भी कपड़े लिए हैं ना, जिस भी ब्रांड से ले रहे हो या जहां से भी ले रहे हो, कोशिश करो उन कपड़ों को बॉक्स में करवा लो उनसे। मैंने यही किया था, मैंने जिस ब्रांड से लिए थे ना मैंने उनसे बॉक्स में करवा लिए थे कपड़े। उनको बॉक्स में करवाओ। तकरीबन हर ब्रांड के पास है यार अब तो बॉक्स। हाँ मेजॉरिटी सबके पास होता है, नहीं होते तो एक नॉर्मल शॉप से जाके बॉक्सेस खरीद लो। आपने बॉक्स में कपड़े डाले, उसके ऊपर आपकी जो भी चीज है आपने वो डाली, उसने उस नेट को आपने नीचे रखा, उसके ऊपर वो बॉक्स रखा, उस नेट को ऊपर से बांधा और रिबन लगा दिया। इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, और ऐसा लगेगा आपने प्रॉपर एक पैकेजिंग करवाई भी है। वो बहुत प्यारे लगेंगे और वो बहुत बजट फ्रेंडली होंगे। ट्रस्ट मी, यू कैन डू दिस, दिस विल लिटरली सेव अ लॉट ऑफ मनी। और उसके साथ साथ बास्केट से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। हाँ और बास्केट्स वेस्ट हो जाती हैं, देखो इतनी सारी बास्केट्स ना कोई दोबारा यूज नहीं करता, तो इससे बेहतर है कि ये वाली चीज करो। ठीक है समझ गया, ठीक है समझ गया साथी। तो आई थिंक दिस इज इट। और हमारी कोई ऐसी चीज थी नहीं जिसपे हमें लगता है कि हमने कोई शादी पे इसको गाड़ी गिफ्ट नहीं दी या इन्होंने हमें कोई गाड़ी गिफ्ट नहीं दी, हमें चाहिए नहीं थी। हमारे पास गाड़ी थी दोनों के पास अपनी अपनी, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी यार। बात वही है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोनों फैमिलीज को। मुझे लगता है ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि वो आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, आप उनसे चीजों की एक्सपेक्टेशंस ना करें तो आपकी भी इज्जत रह जाएगी और उनकी भी रह जाएगी। मत किया करो यार ये वाली चीजें, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। बाकी ऑब्वियसली सबका अपना ओपिनियन है, सबकी अपनी जिंदगी है, सबको अपने हिसाब से करना है, बट दिस इज व्हाट वी थॉट एंड आई एम ग्लैड कि जो हमारा मतलब जो मेरा माइंडसेट था वही इसका माइंडसेट था। और इन सब चीजों कैसे नहीं होता यार, लव मैरिज है यार, कैसे नहीं होगा। ठीक है, लव मैरिजेस में भी बहुत ये वाले मसले होते हैं। उनको समझना चाहिए, उनको समझना। समझो, कब समझोगे? अक्ल के नाखून खाओ भाई, खा लो। नहीं खाना नहीं है, नाखून नहीं खाना। So I think this is it for the video. If you like it, do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much. आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देख के हमें जो 3-4 कमेंट्स भी आए ना कि आप प्लीज इस वाले टॉपिक पे वीडियो बनाए, हमने उस वजह से इस टॉपिक पे वीडियो बनाई। We love you guys. Thank you so much for interacting on our videos. इस तरह हमें और मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप चाहते हैं कि हम शादी से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं वो भी बताएं, विल डेफिनेटली डू दैट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।